सो हेलो एवरीवन, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LRR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। यह है नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 और 2 में कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हम लोग 11 करने वाले हैं इसमें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। मतलब कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता। क्या करता है? नहीं आता। तो पढ़ो सभी लोग, ऑप्शन को पढ़ेंगे। विवेकाधिकार की शक्ति तो ये आती है। विधायी शक्ति ठीक है। कार्यपालिका शक्ति ये भी ठीक, लेकिन ये अनिवार्य शक्ति ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, मतलब पहला का आंसर होगा फोर्थ। बाकी विधायिकाधिकार शक्ति है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। अच्छा, राज्य का राज्यपाल बताओ मुझे। ये संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख। किसका संवैधानिक प्रमुख? राज्य का संवैधानिक प्रमुख। राइटिंग पर बस ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, गौर करना, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल के पास ही होती है विधायी शक्तियाँ। क्या होती है? विधायी शक्तियाँ। ऑलरेडी मैंने राज्यपाल के सभी आर्टिकल्स को ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में और प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा में करवा चुका है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा को विजिट कर सकते हो, ठीक है। और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह है राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ मतलब त्याग पत्र बताओ। राज्यपाल का त्याग पत्र बताओ। ये राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति के मतलब राज्यपाल के जो भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा में करा दिया है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पढ़ेंगे सभी लोग, रीड करो सभी लोग। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश इन 1906। मतलब 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या थे? आगा खान तृतीय थे, या सर सुल्तान मोहम्मद शाह थे, या नवाब सलीमुल्लाह थे, या मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं है ना, ठीक है। तो पहले दूसरा का आंसर होगा आगा खान तृतीय होगा। क्या होगा? आगा खान तृतीय। अच्छा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना बताओ मुझे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना तो 30 दिसंबर, याद रखना 30 दिसंबर 1906 को। अच्छा, संस्थापक बताओ मुझे। तो संस्थापक ये हैं इसके संस्थापक। ऑप्शन तीसरा में जो लिखा है ना, नवाब सलीमुल्लाह खान, ये संस्थापक है। और जो भी करवा रहे हूँ मैं SSC के PYQs हैं, उठाकर देख सकते हो। मतलब अपने मन से मैं कुछ भी क्वेश्चन नहीं डाला हूँ, ठीक है। इसका स्थापना किया गया था, इसका कहाँ किया गया था बताओ मुझे। ढाका बोले तो बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? बनाने का उद्देश्य मुझे बताओ। उद्देश्य पेन के नीचे स्क्रीन दो, एक सेकंड मुझे उद्देश्य बताओ मुझे। उद्देश्य बताओ। तो उद्देश्य याद रखना, भारतीय मुसलमानों के, लिखना भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना? भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना, ठीक है। अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रीड करो सभी लोग। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द राइट ऑफ प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो क्या है? 44th अमेंडमेंट है, या 61, या 42, या 52? तो बताओ, इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। अच्छा, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो अब ये किस में है? अच्छा बताओ किस में है? तो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 300 के ए में, 300 के में एक कानूनी अधिकार हो गया है। क्या हो गया है? एक कानूनी अधिकार। क्या? कानूनी अधिकार, ठीक, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ आर्टिकल्स बताओ आप लोग।
आर्टिकल रिवीजन करेंगे हम लोग, अगर पता होगा तो आप लोग रिवीजन कर लेना। आर्टिकल 40 बताओ मुझे, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, ठीक। आर्टिकल 80 बताओ, 80 किससे संबंधित है? आर्टिकल 18 बताओ, उपाधियों का अंत, उपाधियों का, उपाधियों की अंत, ठीक, उपाधियों का अंत, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 21 का सेक्शन है, बताओ आर्टिकल 21 का सेक्शन है, न जाने कितनी एग्जाम में पूछा गया है। तो यह शिक्षा का अधिकार, क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, क्या है? शिक्षा का अधिकार। अच्छा, कितने से कितने वर्ष के बच्चों तक है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक माता पिता द्वारा सरकार को निश्चित उसको शिक्षा दिलाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो सभी लोग। बास्केटबॉल के, एक सेकंड, ठीक है, हाँ, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफ़ेद कॉर्ड के नेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी। क्या होगी बताओ? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन सी है 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 18 इंच, ठीक। अच्छा, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों बताओ, खिलाड़ी 5 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जमीन से रिंग की ऊंचाई बताओ मुझे, जमीन से रिंग की ऊंचाई, रिंग की ऊंचाई, क्या की ऊंचाई? रिंग की ऊंचाई, रिंग की ऊंचाई बताओ। रिंग की ऊंचाई 10 फीट, 10 फीट बोल सकते हो, या आप लोग बोल सकते हो 3.05 सेंटीमीटर, 3.05 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, 18 इंच को ही आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि 45 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर? 45 सेंटीमीटर, ठीक। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मुझे बताओ कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी? तो होते हैं 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। आईएमपी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो सभी लोग। अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र, क्या? नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? बताओ, नाट्यशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नाट्यशास्त्र, तो ये क्या है? सांख्य या भरत या वाल्मीकि? तो बताओ, इसका आंसर है 5वां का आंसर होगा भरत, राजा भरत, भरत मुनि, भरत मुनि भी बोल सकते हो, ठीक है, भरत मुनि। अच्छा, नाट्य शास्त्र को ही बोला जाता है पंचम वेद, क्या कहा जाता है? याद रखना, पंचम वेद, पंचम वेद। एग्जाम में आएगा तभी आप लोग जानोगे, है ना। लेकिन पूछता यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे बता, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस की रचना यह है विशाख दत्त, क्या है? विशाख, विशाख दत्त, ठीक। मुझे बताओ अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक बताओ मुझे। पढ़नी, पढ़नी, ठीक, क्या कौन है? पढ़नी है, ठीक है ना। अच्छा, अर्थशास्त्र के बताओ, अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के, राइटिंग पर ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। चाणक्य, क्या है? चाणक्य, चाणक्य, ठीक, चाणक्य जी, ठीक है। अच्छा, महाभाष्य के बताओ मुझे, महाभाष्य, महाभाष्य के मुझे बताओ। तो यह पतंजलि जी है, क्या है? पतंजलि, ठीक है। अच्छा, आचार्य चाणक्य ने यही किया था कि नीतियाँ मेरी, नियति आपकी, क्या कहा था? नीतियाँ मेरी, नियति आपकी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो सभी लोग। वसंत त्योहार, कौन सा त्योहार होगा? वसंत त्योहार। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। अली अलीगांग, वसंत त्योहार अली अलीगांग भारतीय राज्य में देश में फागुन महीने, कौन से महीने? फागुन महीने। अली अलीगांग फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। अच्छा, अली अलीगांग वसंत त्यौहार है जो फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है, ठीक। इतना तो इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ का त्यौहार है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताओ कहाँ का त्यौहार है? गोवा का है, हिमाचल प्रदेश का, असम का, या केरल का? अच्छा, मुझे बताओ केरल का बताओ, आप लोग केरल का कमेंट करो। केरल का, केरल का बताओ। ओणम ओणम लिखना एक इम्पोर्टेंट है, ओणम, ओणम लिखना। ओणम हो गया, उसके बाद लिखना त्रिशूरपुरम, एक याद रखना, त्रिशूरपुरम, एक याद रखना, त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम याद रखना, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ असम का बताओ मुझे, असम का बताओ। बिहू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहू, बिहू लोक नृत्य है एक, ठीक है। बिहू। अम्बुबाची लिखना,
अम्बु अम्बुबाची अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला। राइटिंग पर ध्यान मत देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। अम्बुबाची मेला हो गया। अच्छा, मुझे बताओ अब मध्य प्रदेश का बताओ एक। एमपी का, एमपी के बताओ मुझे मध्य प्रदेश का। पेन किंग चेंज करने दो इसके लिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का बताओ मुझे। खजुराहो याद रखना, खजुराहो, खजुराहो, खजुराहो याद रखना। एक याद रखना, मांडू याद रखना, मांडू, मांडू महोत्सव याद रखना, महोत्सव, खजुराहो। एक याद रखना, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर कहा गया था कि मतलब क्या होगा इसका आंसर, बताओ जी चलो। वसंत त्योहार अली अलीगांग, ठीक है ना। अली अलीगांग, अली अलीगांग। तो इसका आंसर है, जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड, अली अलीगांग का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। क्या होगा, अली अलीगांग, ऑप्शन नंबर सी होगा। असम, असम होगा ऑप्शन नंबर सी, अली अलीगांग, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ त्रिपुरा का बताओ एक आध। त्रिपुरा का बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना लिखवा रहा हूँ वही पढ़ लेना बस, और कुछ मत पढ़ना। त्रिपुरा का बताओ। खर्ची बताओ मुझे, खर्ची, खर्ची कहाँ का है, ये त्रिपुरा का है। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा, ठीक है। अच्छा, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़, ये लिखना है हरेली। अभी अभी पूछा गया था एसएससी जी एग्जाम में, हरेली कहाँ का लोक नृत्य है या कहाँ का त्यौहार है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। अच्छा, मुझे बताओ उत्तराखंड मतलब यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, ये है हरेला। क्या होगा, हरेला। उत्तराखंड में आएगा हरेला, ठीक है। यूके का है, यूके मतलब उत्तराखंड। एक बार रिकॉल करेंगे। वसंत त्योहार अली अलीगांग भारतीय राज्य महीने में, फागुन महीने, कौन सा महीने, फागुन महीने की बुधवार को, कौन से वार को, बुधवार को। कहाँ मनाता है, असम में। अच्छा, त्रिपुरा का याद रखना खर्ची पूजा, छत्तीसगढ़ का याद रखना हरेली, उत्तराखंड का याद रखना हरेला, और बिहू अम्बुबाची मेला याद रखना असम का, और मध्य प्रदेश का याद रखना खजुराहो मांडव महोत्सव, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, रीड करेंगे, रीड एवरीवन। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक येल्ला वेंकटेश्वर राव, कौन से राव, येल्ला वेंकटेश्वर राव, ठीक, इंपॉर्टेंट है, मार्ग करते हुए चलना, द्वारा कौन सा संगीत वाद्यंत्र बजाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट बताओ। बहुत क्वेश्चन आता है इससे, तो बताओ जी इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये बी होगा, मृदंगम। अच्छा, मृदंगम, मृदंगम के मुझे और बताओ, कलाकार बताओ मुझे, मुझे मृदंगम के, मृदंगम के कलाकार बताओ मुझे। एक सेकंड, तो जगदीश सिंह याद रखना, क्या याद रखना, जगदीश सिंह, जगदीश, जगदीश सिंह याद रखना, क्या याद रखना, जगदीश सिंह, जगदीश सिंह हो गए। और पाल घाट रघु याद रखना, क्या याद रखना, पाल घाट, पाल घाट रघु जी, पाल घाट रघु जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका, ठीक है। अच्छा, घटम का बताओ मुझे, घटम का बताओ मुझे, घटम का। टी एच विनायक राम, इतना बस याद रखना, टी एच विनायक, टी एच विनायक राम, टी एच विनायक राम याद रखना, ठीक है। इतना तो हो गया ना। अच्छा, ठीक। पखावज का मुझे बताओ, पेन किंग चेंज करने दो मुझे एक सेकेंड। अच्छा, अब बताओ मुझे पखावज का। तो पखावज का है भवानी शंकर याद रखना, क्या याद रखना, भवानी शंकर, क्या याद रखोगे, भवानी शंकर, शंकर होगा, इग्नोर करना, ठीक है। पखावज के भवानी शंकर। और एक याद रखना तोता राम शर्मा, क्या याद रखना, तोता राम शर्मा जी, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर रीड करो सभी लोग। 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, द्विवेही, क्या है द्विवेही, भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है द्विवेही। क्या ये श्रीलंका की है, म्यांमार या भूटान या मालदीव। तो कहाँ की है ये, एक सेकंड, ठीक है। अरे वो इसका आंसर जो होगा ना, 7वां का आंसर मैं बताया ना आपको, 7वां का आंसर मृदंगम, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताल वादक, ठीक, हाँ, गुड गुड। द्विवेही, मुझे कंफ्यूज हो गया था कि मैं गलत आंसर टिक कर दिया हूँ क्या करके, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हुआ था, ये मुझे ही कंफ्यूजन हुआ था, आप लोग को नहीं हुआ था, ठीक है। तो बता द्विवेही, सॉरी इसके लिए। द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या ये श्रीलंका की है, श्रीलंका की है, या तो कहाँ की है ये, मालदीव की है, मालदीव, ठीक है। एक मैंने स्लाइड लिया है जिसमें हम लोग सभी भारत के पड़ोसी देशों की राजभाषा को कवर करने वाले हैं, तो देखना।
अरे नहीं ले आए क्या यार, सॉरी उसके लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो ये है शोभना नारायण। शोभना नारायण को। शोभना नारायण बताओ कथक नृत्य से है, कहाँ से है? कथक, कथक नृत्य, कथक नृत्य, ठीक है, कथक नृत्य। अच्छा, पद्मश्री कब मिले से? पद्मश्री, पीएस मतलब पद्मश्री, तो यह है 1992 में। कब मिला? 1992 में। इम्पॉर्टेंट है, ठीक, मार्क करते हुए अपने चलना, ठीक है। अच्छा, रुक्मणी देवी अरुंडेल, बताओ मुझे इसकी एक आध कुछ चर्चित चीज़ें बताओ जी। रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो लिखना कला क्षेत्र फाउंडेशन 1936, कला क्षेत्र लिखना, कला क्षेत्र, कला क्षेत्र फाउंडेशन 1990 मतलब 1936, 1936, कहाँ? मद्रास में। कहाँ? मद्रास, मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन 1936 मद्रास में, ठीक है। अच्छा, रुक्मणी देवी अरुंडेल को ही याद रखना है, यह है राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला। लिखना राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला। अच्छा, कब कब हुई राज्यसभा में नामित ये? तो मुझे याद रखना 1952 से 56 के बीच, 1952 से 56 के बीच, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर, मतलब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 10वां रीड करो सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तो क्या ऑप्शन ए है वानिकी, गलत, विनिर्माण, लोक प्रशासन या विद्युत आपूर्ति सेवाएं? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, और विनिर्माण भी नहीं, लोक प्रशासन ही होगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। थर्ड, अच्छा फर्स्ट बताओ मुझे, फर्स्ट क्षेत्र, तो यह है कृषि, कृषि है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड करो सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फैक्टर दैट इज फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन? तो ऑप्शन ए है बहुराष्ट्रीय नियमों में गिरावट, ऑप्शन बी है बढ़े हुए टैरिफ और व्यापार विरोध, और ऑप्शन सी है औद्योगिक में तीव्र सुधार, और ऑप्शन डी है क्या है, अलगाववादी नीतियाँ। इसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में आंसर देना, ठीक है। तो एक शायरी सुनते ही जाना और अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना, ठीक है। कि शायरी कुछ इस प्रकार है, कुछ मोटिवेशनल लाइन है, शायरी नहीं बोल सकते, मैंने कहीं सुना है कि मेरे माँ बाप को कहता है ये मोहल्ला हमारा, मेरे माँ बाप को कहता है ये मोहल्ला हमारा, कुछ नहीं कर पाएगा लड़का ज़िंदगी में तुम्हारा, जानी सबकी बातें सबके लहजे याद है मुझको, बस एक बार आने दो सिर्फ वक्त हमारा। तो ख्याल रखिएगा साथी, और इसको आंसर मत देना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट में ऑप्शन आंसर देना, ठीक है। तो मतलब मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी को जय हिंद।